औरंगाबाद में भाजपा के गढ़ बनाने के लिए हमने अपना खून बेचा है, खेत बेचा है। जितना पैसा के हम भाजपा के झंडा बनाए होंगे, दूसरे राजनीतिक उतना पैसा से दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में बिहार का बड़ा नेता आज मेरे गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, हमको ऑफर दे रहे थे औरंगाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। आप जब चलाएंगे तो सुनेंगे भी, समझे कि नहीं? लेकिन हमने उस समय भी कहा कि हम भाजपा नहीं छोड़ेंगे। इसका टिकट चौक चौराहे पर नहीं मिलता है, और चौक चौराहे पर प्रचार करने से टिकट नहीं मिलता है। वो एक दिन हम सुन रहे थे, आपसे विधायक जी का हो रहा था ये कि दोसमा पुल अभी हम कहिएगा तो हम कागज आपको दिखा देंगे। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, औरंगाबाद में अगर चुनाव की बात हो और ख़ासकर विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की बात तो होगी, क्योंकि औरंगाबाद को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। और हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सहकारिता मंत्री और 3 बार से विधायक रह चुके हैं आप। स्वागत है आपका बुलेट न्यूज़ में। जी नमस्ते। अगर सवाल करें तो इस बार की चुनाव जो 2020 की चुनाव है, उसमें आप किस तरीके से सामने आ रहे हैं? क्योंकि आप 2015 में जनता की तरफ से आपको पूर्ण समर्थन नहीं मिला। 20 के चुनाव में आप किस तरीके से आ रहे हैं और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है भाजपा में, खास करके टिकट को लेकर, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, टिकट अटकलों से नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए अलग अलग स्टेज है। उसमें हमारा प्रदेश चुनाव समिति है। प्रदेश चुनाव समिति यहाँ से नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति के भेजती है, और केंद्रीय चुनाव समिति नाम का घोषणा करती है। चूँकि विधानसभा और एक राजनीतिक दल और कार्यकर्ता पर आधारित और संघर्ष पर आधारित भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल है और एक विचारधारा है, इसका टिकट चौक चौराहे पर नहीं मिलता है, और चौक चौराहे पर प्रचार करने से टिकट नहीं मिलता है। पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है। मैं नहीं कह सकता हूं कि हम ही को चुनाव लड़ना है। और चूँकि पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी का विचारधारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है भारत का विश्व गुरु पथ पर पहुंचाने का, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। अब कौन कौन टिकट के दावेदार हैं ये मैं नहीं जानता। अगर बात करें तो अभी जो वर्तमान समय में जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना आ रहा है? और अगर आपको बात करें तो 2015 में क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गया जो आप नहीं आ पाए? ऐसा है, 2015 में एक तो हमारा जो गठबंधन था, जो गठबंधन नहीं था, फिर 5-6 निर्दलीय खड़ा हो गए थे। जो हमारा आधार वोट था वो कट गया था। वो आधार वोट जो निर्दलीय थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। और पिछले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में हमको हराकर औरंगाबाद की जनता महसूस कर रही है जो हमने विकास की गति बढ़ाया था। 2005 के पहले जो औरंगाबाद की स्थिति थी, न कहीं आने जाने का रास्ता था, न कोई रोजगार था। 2005 में जब एनडीए की सरकार बना और हम विधायक बने, तो जो हमने सड़क के लिए विकास किया, हमने बिजली के लिए विकास किया। सरकार नीति बनाती है, सरकार योजना बनाती है, लेकिन उस योजना के धरातल पर उतारने का जिम्मेवारी विधायक का है। हमने औरंगाबाद शहर के हर मोहल्ले में, माननीय सुशील मोदी जी नगर विकास मंत्री थे, हमारे नंदकिशोर यादव जी भी कुछ दिन प्रभार में रहे थे, हमारे अश्विनी चौबे जी रहे थे, प्रेम कुमार जी रहे थे। तो
उनके माध्यम से करोड़ों रुपया शहर के विकास के लिए लाए। 4 करोड़ रुपया के इंडोर स्टेडियम बनवाए। आप देव ब्लॉक देख रहे हैं, एकदम उग्रवादी उसको उड़ा दिए थे, उसका निर्माण कराए। धनाड़ी में देख रहे हैं 32 करोड़ रुपया के लागत से बन रहा है अब पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो अपने समय में हम प्रस्ताव भेजे थे। सिंचाई में आप जाइए, देव के दक्षिणी क्षेत्र में राजा जगन्नाथ बांध और उसके बगल में एक और बांध है, करीब हम 11 करोड़ रुपया के लागत से विष्णु बांध और राजा जगन्नाथ बांध का निर्माण करवाए। सड़क, पुल, पुलिया अगर सब सोच लिया, देख लिया जाए तो हमारे प्रयास से, जो हमारे पास साक्ष्य भी है, हमारे पास कागज है, हमारे पास जो हम अनुशंसा की है, जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, जिस डेट में DPR बन के गया है, वो काम आज भी हो रहा है। अच्छा, अगर बात कर ले इसी पर जी समझे नहीं? हाँ। तो लगभग 2000 करोड़ रुपया का योजना हम लाए हैं। 2005 के पहले औरंगाबाद में कई होटल था। प्रशांत बांगड़ हमसे मिले और हम वित्त मंत्री से मिलाए तो श्री सीमेंट बना, समझे कि नहीं? और उस समय 2005 के पहले औरंगाबाद के कितना होटल था। आज स्थिति है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे परिश्रम से बढ़ा है। आप गांव में चले जाइए, गांव में 2005 के पहले पूरे औरंगाबाद विधानसभा में 50 गो ट्रैक्टर होगा, आज 5000 ट्रैक्टर है। 2005 के पहले में 4 रोलर था। एक आरईओ में इंजीनियर थे सुरेंद्र बाबू, उनके पास, एक कौशल भाई के पास, एक किशोरी के पास, एक जिला परिषद में भुवनेश्वर सिंह के पास। आज कम से कम 500 रोलर है औरंगाबाद। पहले एक हॉट मिक्सिंग प्लांट कौशल बाबू के था, समझे कि नहीं? आज कम से कम 100 से अधिक हॉट मिक्सिंग प्लांट है, समझे ना? एक किशोरी के था दाऊद नगर में, देव कंस्ट्रक्शन का वो बेच दिए थे। लेकिन आज 1000 से अधिक, समझे ना, पूरे बिहार में किया जाए तो औरंगाबाद के ठेकेदारों का उसी 2005 में जो हम पैसा लाए थे सड़क में, उसी के बदौलत तो हजारों आदमी को रोजगार मिला है। पहले 50 गो डंपर होगा, आज 500 डंपर है। तो 500 डंपर है तो 500 में अब 2 गो खलासी और ड्राइवर के जोड़ लीजिए, उसका रोजगार, उसमें जो मजदूर काम कर रहा है। पहले औरंगाबाद में 2 गो भी कुट्टी मशीन नहीं था, कुट्टी काटने वाला, धरती की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्योंकि कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। अब आप हर गांव में कुट्टी मशीन है। औरंगाबाद का पुआल गढ़वा जाके बिक रहा है, औरंगाबाद का पुआल और भूसा हंसपुरा हाजीपुर जाके बिक रहा है। तो वह मेरे परिश्रम का देन है कि ले जाके उससे रोजगार बढ़ा है, इसलिए अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ है। पहले खलिहान में हम लोग भी किसान, हम दाऊद नगर भेजते थे, बारून राजा सिंह के मिल में धान पहुंचाते थे। और जब हम विधायक बने, मंत्री बने, तो 2,45,000 टन बिहार में सबसे अधिक धान का अधिप्राप्ति खरीद औरंगाबाद में। पैक्स क्या कहता है, हमारे मंत्री बनने के बाद लोग जाने। लगभग हम 11 गोडाउन 55-55 लाख रुपया के बनाए। पहले मदनपुर के 11 पंचायत था, बारून के 6 पंचायत था, बाद में देव जुड़ा। आप मनिका हाई स्कूल जाके देख लीजिए, मदनपुर हाई स्कूल देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए वार हाई स्कूल, आप जाके देख लीजिए सीरीस हाई स्कूल, आप सुंदरगंज हाई स्कूल देख लीजिए, आप राजर्षि हाई स्कूल देख लीजिए, आप जो कन्या विद्यालय है, किशोरी सिन्हा कन्या विद्यालय देख लीजिए, आप जाके अनुग्रह कन्या विद्यालय देख लीजिए, आप जाके बसडीहा हाई स्कूल देख लीजिए, जगदीशपुर हाई स्कूल देख लीजिए, दोसमा हाई स्कूल देख लीजिए। तो वहाँ आप देखिएगा कि सब जगह 45-45 लाख रुपया के लागत से भवन का निर्माण कराए हैं, और वहाँ बोर्ड हमारा लगा हुआ है। लेकिन 5 साल में तो कहीं कुछ नहीं हुआ। बिजली में एक औरंगाबाद में सब स्टेशन था, एक मदनपुर में था, लेकिन हम सिंचाई विभाग के ज़मीन पर टेंगरा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराए। सोखया जो मेरा गांव है, वहाँ विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराए। फेसर विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराए।
जो बियाडा में सब स्टेशन बना हमारे ही प्रयास से बना। रामाबाद में सुकृत था, 4-5 साल तक रामाबाद में ज़मीन नहीं मिला, तो अभी सिलाड़ में सब स्टेशन बन के तैयार हुआ है, वो मेरा ही प्रयास से है। पूर्वी केताकी में सुकृत हुआ, हम ही हमारे समय में भी स्वीकृत हुआ। पूर्वी केताकी में जब ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ तो आजा बीघा में हमारे एक कार्यकर्ता हैं राम केवल सिंह जी ने ज़मीन उपलब्ध कराया, तो वहाँ आजा बीघा में विद्युत सब स्टेशन बन रहा है। हमारी सरकार जब नहीं आई थी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में औरंगाबाद में सरकार नहीं था, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो औरंगाबाद विधानसभा में 40 गांव में बिजली था। आज 465 से 70 टोला छोटा बड़ा जो भी है, समझे कि नहीं, वो गांव में बिजली है। सभी जगह हम ट्रांसफार्मर भिजवाए, जो माननीय विधायक हैं, समझे ना, उनके दरवाजा पर ट्रांसफार्मर उनके प्रयास से लगा है। लेकिन रपुरा गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो मेरे प्रयास से लगा हुआ है। उनके बगल का एक टोला है, सब जगह घूम के देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, समझे ना, मेरे प्रयास से लगा है। वो एक दिन हम सुन रहे थे, आपसे विधायक जी का हो रहा था ये कि दोसमा पुल अभी हम कहिएगा तो हम कागज़ आपको दिखा देंगे। दोसमा पुल, कर्मा रोड ऐसा उनका जो है कर्मा रोड, तो शुरुआते हुआ, समझे कि नहीं, एक साथ जो पैसा आया तो कर्मा रोड, रजोई रोड, सब रोड बन गया था। कर्मा रोड, कर्मा से पुलिस मोड़ से पुलिस लाइन तक टूटा हुआ था, समझे कि नहीं, वह कमल तनूज के प्रयास से बना, समझे कि नहीं। बाद में कुंदन कुमार के समय में जो भारत सरकार में योजना गया था, हैं, उसमें हम भी कमेटी में थे, कुंदन कुमार थे, माननीय सांसद थे, वो गया था, पड़ा हुआ था, फिर उग्रवाद के दृष्टि से बना था, तो स्वीकृत होकर आया, उसमें विधायक का कोई योगदान नहीं। कर्मा रोड की बात वो कर रहे थे, समझे कि नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के कह रहे थे, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज साबित कर दें तो अभय कुमार जब डीएम थे उस समय प्रस्ताव गया था पॉलिटेक्निक कॉलेज का ज़मीन का, और एक ठाकुर जी मुखिया थे उस पंचायत का, चूँकि वह आम गैरमजरूआ ज़मीन है, आम गैरमजरूआ ज़मीन पंचायत के अधीन होता है, पंचायत प्रस्ताव लेता है, समझे कि नहीं, और पंचायत प्रस्ताव लेता है, उसके माध्यम से ज़मीन जाता है सरकार में। तो जब हम विधायक थे तो पूरे पंचायत का जो कमेटी है वार्ड सदस्यों का, उनका जो खरकनी पंचायत का, वो बजाबते कागज़ पर लिख के दिया। अभय कुमार डीएम थे उस समय, प्रस्ताव बनकर गया था, हैं, अब प्रस्ताव बन के गया, अब अटल जी प्रधानमंत्री से, उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई जी। तो बीच में थोड़े में जो कांग्रेस की सरकार रहा तो मनमोहन सिंह कह दिए कि हमने शुरुआत किया था, हैं, वो तो अटल जी का शुरुआत किया हुआ था जी। उसी तरह हमारा शुरुआत किया हुआ था, हाँ, वो हम हार गए, उनके समय में बना, ठीक है ना। वो प्रोटोकॉल के दृष्टि से वो उसका शिलान्यास कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन उनका कहाँ बना हुआ। अच्छा, बात कर लें इसी पर अगर, तो खास करके आप पूर्व मंत्री रहे हैं, औरंगाबाद से विधायक रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर औरंगाबाद में स्थिति अभी तक नहीं है, ऐसा है क्या उस पर हम आपको बताते हैं। हमारे विधायक बनने के पहले अगर आप औरंगाबाद में उस समय रहते होंगे तो इधर सराय रोड की तरफ से कुत्ता कूदता था, 36 लाख रुपया के लागत से उसका बाउंड्री करवाया। आज जो मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे, 4,95,00,000 रुपया ला के अस्पताल का बिल्डिंग बनवाया। जितना उसमें जो पलंग मैंने जो बेड उसका व्यवस्था मैंने 2005 में के बाद सब बना है, समझे कि नहीं। हम जब विधायक थे 95 में तो राजद सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम धनबाद से, समझे कि नहीं, जगन सिंह के पिताजी के नाम पर, समझे ना, वहाँ से हम तोशक लाए थे, बेड बड़ा बक्सा लाए थे, समझे ना, और बेडशीट, समझे ना,
सब सामान जगन सिंह से सदर अस्पताल में हम दान करवाए थे 2007 में। समझे कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं था। हाँ तो 2007 नहीं, 97 में, समझे कि 1997 में। लेकिन आज जो सारा व्यवस्था आप सदर अस्पताल में देख रहे हैं या मदनपुर में देख रहे हैं या देव में देख रहे हैं, वो एनडीए सरकार जब से गठन हुआ और हम विधायक बने, हम मंत्री बने, तब ये सब हमारे प्रयास से हुआ। नहीं, लेकिन अगर बात करें तो खास करके जो 25 लाख की जनसंख्या है, एक सदर अस्पताल औरंगाबाद पे टिका हुआ है, वहाँ भी सिर्फ इसको रेफरल अस्पताल बोला जाता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए? क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? उचित व्यवस्था, देखिए सरकार के सामने सारी योजना है, जहाँ का जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो नहीं होता है। लालू जी के भी सरकार में हम विधायक रहे हैं, तो उस समय जो भी काम होता था वो हम करवाते थे, समझे कि नहीं? हैं, उसके चलते राजद के दूसरे विधायक भी क्षुब्ध रहते थे कि इनका क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है। हम आंदोलन उस समय करते थे, संघर्ष करते थे, प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, विधानसभा में हम आवाज़ उठाते थे, समझे कि नहीं? अगर कोई कमी है तो ये विधायक की कमी है, जनप्रतिनिधि का कमी है, जो औरंगाबाद के समस्या को विधानसभा में नहीं रखना, संबंधित विभाग में नहीं रखना, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से नहीं मिलना, संबंधित विभाग के मंत्री से आग्रह नहीं करना, ये उनकी कमी है, समझे कि नहीं? सरकार के भरपूर व्यवस्था है और सरकार पूरा व्यवस्था कर रही है। अभी 17 डॉक्टर आए हैं, समझे कि नहीं? अभी नर्स कब से 900 नर्स की बहाली हुई है और नर्सों की बहाली हो रही है। तो सरकार तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ पहले कुत्ता सोता था, समझे कि नहीं? हैं, हम तो एक महीना मुकदमा होने के चलते, जेल में जगह नहीं होने के कारण, आंदोलन वगैरह के चलते मुकदमा हुआ, हम एक महीना सदर अस्पताल में रहे हैं, समझे कि नहीं? पानी नहीं मिलता था। आज तो सारी व्यवस्था है। अगर बात करें वर्तमान समय में, अगर औरंगाबाद की बात कर ले तो औरंगाबाद भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसमें आप लगातार जुड़े हुए हैं भाजपा से। अब के चुनाव में कहीं ना कहीं ये भी जग जाहिर है कि भाजपा दो किनारों की तरफ है। क्या इस विधानसभा में 2020 की इस विधानसभा में भाजपा का दो किनारा एक साथ हो सकता है? भाजपा को गढ़ माना जाता है, रफीगंज को क्यों गढ़ नहीं माना जाता है? ओबरा को गढ़ क्यों नहीं माना जाता है? औरंगाबाद में भाजपा के गढ़ बनाने के लिए हमने अपना खून बेचा है, खेत बेचा है। जितना पैसा के हम भाजपा के झंडा बनाए होंगे, दूसरे राजनीतिक उतना पैसा से दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। तो भाजपा औरंगाबाद में भाजपा का गढ़ हो, हैं, इसके लिए हम मेहनत किए हैं, ठीक है? 95 में जब लालू यादव का जिन निकलता था, समझे ना, उस समय है भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद से जीती है। और जहाँ तक दूध धारा के बात कर रहे हैं, उस समय भी आजमा चुके हैं और कोई यहाँ धारा नहीं है। एक धारा है, वह है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि अन्य दल नारा लगाते थे उस समय कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और हम नारा लगाते थे कि जो हमसे टकराएगा हम ही में मिल जाएगा। हैं, हम दूसरे में नहीं मिले हैं। जिस धारा की बात कर रहे हैं, धारा भारतीय जनता पार्टी में मिला है, समझे कि नहीं? हैं, और जो धारा के विषय बात कर रहे हैं वो अस्थाई है, समझे ना, अस्थाई नहीं है, समझे? भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। अगर भगवान न करे कल कमज़ोर होगा तो वो धारा दूसरा धारा खोजने लगेंगे, समझे ना? लेकिन रामाधार भारतीय जनता पार्टी में शुरू किया है। 2014 के चुनाव में बिहार का बड़ा नेता आज मेरे गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, हमको ऑफर दे रहे थे औरंगाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। आप जब चलाएंगे तो सुनेंगे भी, समझे कि नहीं? लेकिन हमने उस समय भी कहा कि हम भाजपा नहीं छोड़ेंगे, समझे ना? तो यहाँ कुछ नहीं है। एक है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल निशान, समझे कि नहीं? और इस कमल को
यहाँ दो धारा था, एक औरंगाबाद शहर का पूरब और एक औरंगाबाद शहर का पश्चिम। वो व्यक्तिवादी राजनीति था। उस व्यक्तिवादी राजनीति से, समझे कि नहीं, विचारधारा का राजनीति औरंगाबाद में हमने खड़ा किया है और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक जानता है, औरंगाबाद के एक एक बच्चा तक जानता है, समझे कि नहीं। इसलिए हम ही नहीं कहें कि दो धारा है और फलना है और चिलना है। ये सब लोग मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर बात कर ले तो अभी इसी चुनाव में अगर पार्टी की तरफ से आपको मिलता है मौका, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ युवाओं को लेकर, खासकर रोजगार की बात होती है, आज आप देख रहे होंगे रोजगार को लेकर के युवा आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर लेकर आपके क्या विचार हैं? ऐसा पार्टी की तरफ से मौका मिलता है और औरंगाबाद के जनता, क्योंकि पार्टी टिकट देती है लेकिन विधानसभा में जनता भेजती है, समझे ना। अगर जनता हमको विधानसभा में भेजती है तो 31 मार्च के पहले औरंगाबाद का जितना सड़क टूटा हुआ है उस सड़क बनवा दूंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 95 लाख रुपया के लागत से आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं ना, सूर्य मंदिर के आगे जितना बना हुआ है वो हमने पैसा ला के बनवाया है, समझे कि नहीं। और अदरी नदी के इस बार देख रहे हैं ना, हैं, 1 साल के अंदर अदरी नदी का सौंदर्यीकरण करके औरंगाबाद के बुजुर्गों के लिए ऐसा मैं व्यवस्था करूंगा, समझे कि नहीं, कि एक तरफ पश्चिम तरफ सत्येंद्र नारायण पार्क जो हम स्वीकृत कराए थे, आज तक 5 बरस में नहीं बना, परिसदन के बगल में नहीं। उस समय नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार जी थे, उसका शिलान्यास किए थे। हमको हारने के बाद कोई पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ जी। उसमें हमारा व्यवस्था था एक कैंटीन बनाने का, उसमें सत्येंद्र नारायण सिंह का मूर्ति लगाने का प्रस्ताव नगर पालिका से लिया गया था, लेकिन पैसा के अभाव में नहीं हुआ, समझे कि नहीं। हमारे समय में 36 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। उसके लिए राज्य सरकार का ही एजेंसी है, काम कर रहा है, लेकिन उस काम में तेजी आए, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। इसके चलते आज तक औरंगाबाद में जलापूर्ति 5 बरस में नहीं बन सका। वह जो जलापूर्ति हमारे समय का स्वीकृत है, वो जो अधूरा है, उसको घर घर हम पानी पहुंचाने के काम करेंगे। जैसे हमारा बराकपुर में पानी नहीं पहुंचता है, समझे कि नहीं, शाहपुर में पानी नहीं पहुंच पाता है, श्री कृष्ण नगर में, और अपना अपना मोटर अलग है व्यवस्था, लेकिन घर घर नल का व्यवस्था नहीं है। उसके लिए 36 करोड़ रुपया स्वीकृत है। हम उसके लिए उसको हम काम पूरा कराएंगे। देव को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए बिहार डायरी आप देखते होंगे, उसमें देवकुड़ उमगा, उस समय आज के मुख्य सचिव दीपक कुमार पर्यटन मंत्री थे, तो हमने जुड़वाया था। देव के सर्वांगीण विकास हम कराएंगे और विकास के कड़ी में एक स्टेट हाईवे जो स्वीकृत हुआ है मेरे प्रयास से, हारने के बाद भी, समझे कि नहीं, वो आपको संडा से लेके जो जाएगा यहाँ मेहंदिया तक, ऐसे हमारे गांव होते हुए इसी रास्ते से, तो वो बन के तैयार होगा। और युवाओं का रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के, समझे कि नहीं, लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, जो केंद्र का योजना है, समझे कि नहीं, लोगों के आर्थिक सहायता देकर और उनको पैर पर खड़ा कराने का, वो हम काम करेंगे। एक एक युवा जो बेरोजगार है, ऐसा नहीं कि सारे लोगों को नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लगना संभव नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसा रोजगार है, समझे कि नहीं, जिसको भारत सरकार ने सहायता, आर्थिक सहायता, बैंकों के माध्यम से सहायता, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, जिसके आधार पर हम सरकार काम कर रही है, उसको हम धरती पर उतारेंगे और नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अगर यही बात आपने धारा की थी इस वक्त कि धारा बदल सकता है समय आने पर, यहाँ पर भी जो एनडीए का गठबंधन है उसे भी लेकर के ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके से धारा बदल सकता है। कुछ नहीं मजबूत है ये, कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद की जनता मन बना लिया है कि 5 साल हम गंवाए हैं, अब 5 साल हम नहीं गंवाएंगे। आप गांव में घूम के देख लीजिए, अभी हम
इब्राहिमपुर पंचायत में शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल कर जनता से पूछ लीजिए, देख लीजिए। ना हमने वहाँ कोई माइक भिजवाया है, न हमने पैसा भिजवाया है उस पंचायत के गांव में, न हमने फूल माला भिजवाया और नेताओं की तरह, न हम स्वयं गए हैं, खाली फेसबुक पर लिखे हैं, समझे ना। अब चलिए मेरे साथ एक एक गांव जो एनडीए के धारा वाला गांव नहीं माना जाता है, समझे ना, उसको माना जाता है महागठबंधन का गांव। लोग कहते हैं कि यादव का गांव है, महागठबंधन का है, लेकिन हम जानते हैं कि जो औरंगाबाद विधानसभा में वर्तमान परिस्थिति में यादव का गांव है, वो रामाधार का गांव है, समझे कि नहीं। आप परसी चलिए, जहाँ 100% यादव हैं, आज घूम जाने वाले हैं। आप हरनाही चलिए, 7% यादव हैं। आप बहुलता है, आप हम उनथू जाएंगे, 7% यादव का बहुलता है, समझे कि नहीं। हम आज मिर्ता ही जाएंगे, वहाँ मिर्ता ही में एक घर दूसरा याति एक लोग नहीं है, समझे कि नहीं। हम चतरा भी जाएंगे, चतरा में महागठबंधन को हर वक्त, समझे कि नहीं, 800 से 900 वोट मिला है, समझे ना। हैं, हमको 85 से 90 वोट से अधिक नहीं मिला है, लेकिन आज हम जा रहे हैं, आप चलिए। अब लग रहा है आपको कि आखिरकार आप जब आते हैं सामने समर्थन मिलेगा आपका जनता का? मिलेगा नहीं, जनता का ही समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जनता के समर्थन, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे गांव में तो मतदान केंद्र भी नहीं है। हैं, आप आए हैं, नहीं कहीं गार्ड है, न बॉडीगार्ड है, न राइफल है, न बंदूक है, देखे हैं। तो हम तो बीघा से विधानसभा औरंगाबाद की जनता पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी जो है, आदरणीय कैलाशपति मिश्र ने मुझे पहला बार 90 में टिकट दिया, आदरणीय सुशील कुमार मोदी, ये अपने मंगल पांडे हैं, हमारे जितने नेता हैं, नंदकिशोर यादव हैं, अश्वनी चौबे हैं, सारे नेतृत्व जो हैं हमको हर वक्त टिकट दिए, और सबका सहयोग प्राप्त है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे नियोजित शिक्षकों को लेकर के। ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरफ युवा रोजगार को लेकर के धरने पर बैठ रहा है, तो उधर नियोजित शिक्षक भी बैठ रहे हैं। लग रहा है आपको कि ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को लेकर के ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो लोग जान रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी चिंतित है। उन्होंने कहा भी है कि हम उनके लिए व्यवस्था कुछ करेंगे, और चूँकि सरकार इनके मांग पर विचार कर रही है, ये लोग भी जानते हैं। अभी इनके नेता लोग बहुत मिठाई भी बांटे थे, समझे कि नहीं हैं, तो सरकार करेगी, उसके लिए उपाय कर रही है। नियोजित शिक्षकों में अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार, एनडीए के सरकार के समय में नियोजित शिक्षक का कल्याण नहीं होगा, तो ये नियोजित शिक्षक अपना भविष्य और बिहार के भविष्य भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि फिर औरंगाबाद को या बिहार को चरवाहा विद्यालय की ओर नहीं ले जाएंगे। नियोजित शिक्षक तभी बहाल हुए हैं, समझे कि नहीं, जब केंद्र ने ये योजना बनाया जी, सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत करवाया, हर गांव में विद्यालय बना हैं। अपने मुरली मनोहर जोशी जी उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, और उन्होंने एक योजना दिया हैं, उसी समय से सर्व शिक्षा अभियान, हर गांव में विद्यालय भवन बना जी। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के पूर्व कितना विद्यालय था। नीतीश कुमार जी की सरकार जब बनी गठबंधन में हम लोग के, उसके पहले कितना विद्यालय था आपको औरंगाबाद जिला में हैं। तो जब सरकार इतना विद्यालय बनाया है, फिर और शिक्षकों की बहाली करने की योजना है, समझे कि नहीं, तो नियोजित शिक्षक का भी समस्या का समाधान सरकार करेगा, और नियोजित शिक्षक ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, हमको विश्वास है कि जिससे फिर बिहार चरवाहा विद्यालय की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री और साथ ही विधायक रहे हैं औरंगाबाद के, 3 बार से ज़्यादा रहे हैं। अगर बात कर लें तो इन्होंने खुलकर कहा कि किस तरीके से औरंगाबाद में अभी जो हाल है, अभी की जो स्थिति है, उसको लेकर के जनता का क्या विचार है, जनता के विचार हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। खास करके देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में जनता का समर्थन किस तरीके से मिलता है, वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।